वो फ़लस्तीन का क्लिप आए ना तो बड़ा इम्तिहान होता है, देखें कि ना देखें। एक दिल कहता है देख कि हमारे बहन भाई की साल में, एक दिल कहता है लंगा दे वेख्या नहीं जाना। मैंने हज़रत उस दिन क्लिप देखा, एक बच्ची थी कुछ 6-7 साल की ना, वो अपने घर में बैठी थी, वो मिज़ाइल आया, उसने निशाना बनाया घर को, सारे का सारा घर ज़मीं बोस, अम्मी शहीद, अब्बू शहीद, भाई शहीद, बहन शहीद। ये बच गई हज़रत, अल्लाह ने इसको बचा लिया। जब वो सारा घर का मलबा उठाया गया तो ये बच्ची जिंदा निकल आई है। अब वो क्लिप क्या था, अम्मी अब्बू बहन भाई सारे सफ़ेद कपड़े पहने बस तैयारी कर रहे हैं जन्नत जाने की, जैसे जनाजा हो, और हम ये अकेली है हज़रत जी। लेकिन हज़रत जी कमाल ये था, अकेली थी, रो भी रही थी, लेकिन पढ़ क्या रही थी, पढ़ वो कुरान रही थी हज़रत। और हज़रत साहब और हैरान इस चीज़ ने किया कि फिर उस बच्ची 6 साल की को इतना भी पता था कि इस वक्त आयत कौन सी पढ़नी है, और वो पढ़ती क्या है, अम्मी अब्बू बहन भाई सारा खानदान सामने लेटा हुआ है सफ़ेद लिबास पहने, और वो सामने सबको देख के रो भी रही है, लेकिन साथ पढ़ क्या रही है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जुइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 6 साल की बच्ची को पता है कि इत्थे, लेकिन साढ़ियां स्टेजां नूं अजे तक कोई नहीं पता लगा है। ये अजे भी यही पढ़न डे ने, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, चढ़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ाई रखी सोहणे। 6 साल की बच्ची को पता कि क्या पढ़ना है, लेकिन सानू ये भी पता सही लगा रबीउल अव्वल आन लगा यही पढ़ना है, गोई गुड्डियां ते होई मौजा। हज़रत जी आलमी हालात देखो, मुल्की हालात देखो, दीनी हालात देखो, कोई नहीं हज़रत, मेरा रोज़ का काम है, जला दिल लेके उठता हूँ हज़रत, कोई संजीदगी नहीं स्टेजों पे। हज़रत साहब जर्मनी में यहूदियों ने रैली निकाली, और हाथ में जो उन्होंने कार्ड उठा रखे थे, कार्डों पे लिखा क्या है, खैबर वाज योर लास्ट चांस। 2 अरब मुसलमानों को कितनी बड़ी तड़ी लगाई उन्होंने। खैबर वाज योर मतलब क्या था कि वो आखिरी मौका था कि तुमने खैबर हमसे, अब खैबर हम लेंगे लेकिन तुम वापस खैबर ले सकोगे। 2 अरब मुसलमानों को कितनी बड़ी तड़ी लगाई उन्होंने। वो आखिरी मौका था खैबर, बोला मुश्किल कुशा ने हमसे, अब खैबर वापस लेने की बारी हमारी है, लेकिन तुम खैबर वापस ले सकोगे। होता ना को हमने भी जवाब दिया होते सी क्योंकि लगे हैं वो लवो खैबर लेंदे होते, क्योंकि मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। ले लो खैबर, असी तस्वीर बनानियां ने बह गए। हज़रत साहब उलमा बैठे हैं जी, हाथ कन्ना नूं ला के। हज़रत साहब शायर का तखय्युल ही है ना, एक शायर का तखय्युल ही है ना ये, और उसने क्या कहा है जी, सारी उम्र में यही काम किया, तखय्युल ही है ना। कुरान एक तरफ, अहादीस एक तरफ, आसार एक तरफ, बुजुर्ग एक तरफ, और एक शेर लेके कौम ले लो खैबर। सानू की लगे क्योंकि मेरी उम्र मदीने, ले लो खैबर। क्यों? क्योंकि तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा, ते लीमा मैनू नाल रख लै।
भाई क्या है हजरत, यही चल रहा है और क्या चल रहा है, ले लो खैबर, सानू की लगे, मदीना ले लो, मक्का ले लो। अल्लाह हजरत, मैं बुजुर्ग बैठे हैं, सारी सारी उम्र इनकी गुजर गई बुखारी पढ़ाते हुए, मुझे तभी बुखारी की बेकी समझ नहीं आई। और पुत्र ले लेना उन्होंने हमसे सारा कुछ ही, मक्का और मदीना बच जाना, और वो भी सिर्फ इसलिए बचना है क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया था सोने है ना दो शहरों की हिफाजत मैं आपे करांगा, बाकी सारा कुछ जाना है हजरत हमारे हाथों से, जो हमारे हालात हैं। इसलिए पुत्र अल्लाह वाले पासे आओ सारे हजरत, कुरान वाले पासे आओ, दीन वाले पासे आओ, और इन बुजुर्गों से जुड़ जाओ हजरत, और दीन सीखो हजरत साहब। दीन हजरत साहब वो है ना कि वो लगियां ने मौजा ते लाई रखी दौड़े, दीन पढ़ के देखो मौज किधर आ गई हजरत साहब। सियाबी रसूल हाजिर हुआ के अर्ज की थी, सोने हो आप दे नाल प्यार है इश्क है, फरमाया फिर फकीरी ली तैयार हो जा। अर्ज की थी अल्लाह नाल भी इश्क है, फरमाया फिर आजमाइशा भी तैयार हो जा। जो पढ़ा जाता है ना अशार अपना असर छोड़ते हैं हजरत। मसलन किबला हजरत तशरीफ बस मैं करने लगा हूँ हजरत, मसलन वो शेर पढ़ा जाता है ना हमारे स्टेजों पे जी, ओ मैं लजपालां दे लड़ लगी ते मेरे तू गम, हूँ सारे पीर साहब सिर्फ फैसले ही चाहिए ने कि गम परे परे रह, बाकी पीरी मुरीदी का मकसद बहुत सही कह रहा हूं आपको। अब जो मुरीद होने आता है वो सिर्फ इसलिए मुरीद आता है कि मैं पीर साहब का हाथ पढ़ा ते गम। अल्लाह कुरान कह रहा है जो इस रास्ते पे चलेगा, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस समरात, जो इस रास्ते पे चलेगा मैंने उसका इम्तिहान लेना है। और पीर का काम ये नहीं है कि अल्लाह को कहे अल्लाह परे हो जा मेरा मुरीद है, तू कौन होना इम्तिहान लेने वाला, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि पीर का काम क्या है, पीर आपको उस इम्तिहान में पास होने का तरीका सिखाएगा। लेकिन क्योंकि स्टेज शेर पढ़ा जाता है, इसलिए अब पूरी आले सुन्नत का ये ज़हन यही बना हुआ है कि पीर साहब कादल ही चाहिए देने के गम, भला वो कह रहे हैं जो इस रास्ते पे आएगा हमने उसका इम्तिहान। मैंने पढ़ा है जी, बाबा साहब पहले बैत होने के लिए ना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, तो जैसे ये सामने दरख्त है ना, वो लिखा ऐसा कोई दरख्त था, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस दरख्त से ना टेक लगा के बैठे थे। कहते उलमा की मजलिस में जाओ जुबान कंट्रोल में, बादशाह के दरबार में जाओ सर कंट्रोल में, लेकिन जब किसी अल्लाह वाले के पास जाओ तो फिर ख्याल कंट्रोल में, क्योंकि ये ख्याल पकड़ देते हैं। बाबा साहब जब बैठे ना तो दिल में ख्याल आया, ये कैसा वली है कि दरख्त से टेक लगाए और दरख्त खुश्क रह जाए। वो क्योंकि ख्याल पकड़ा गया अगर, बाबा साहब कहते हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ना पीछे निगाह की और दरख्त पे डाली, और आपकी निगाह की बरकत थी कि दरख्त सरसब्ज व शादाब हो गया। कहते फिर निगाह डाली खुश कर दिया, फिर निगाह डाली सरसब्ज व शादाब कर दिया, फिर निगाह डाली खुश कर दिया। और कहते फिर मुझे कहने लगे फरीद वो तू फकीरी करना आया कि रब नाल लड़ाई लेना आया, तू फकीरी करने आया कि रब से लड़ाई लेने आया। बाबा साहब अर्ज़ करते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर गरीब नवाज इसमें लड़ाई कौन सी हुई। फरमाया अल्लाह चाहता है कि खुश करे, तू ज़रूरी इसको सरसब्ज़ व शादाब देखना चाहता है। ये पीरी मुरीदी, पीर पुत्र तेरे ते रब विच आके खलोएगा नहीं, बल्कि क्या करेगा तुझे आने वाले इम्तिहान में पास होने का तरीका बताएगा। लेकिन पुत्र इतने ज़हन ही बदल गए सारे। मैं बस एक हज़रत बंदा देखा था जड़ा वाकई किसी का झंडिया सी और पीर ने उहदे ते रंग चाढ़िया सी। मैं जब जामिया निज़ामिया पढ़ता था ना तो बिल्कुल साथ ही उधर आगे एक प्रेस था और वहाँ एक कादरी साहब थे। ज़ाहिर है वो दौरान दरस निज़ामी वो हर तालिब इल्म की ख्वाहिश होती है कि मेरा ख़त अच्छा हो। हालांकि वो इतनी गर्दानें लिखनी पड़ती हैं कि ख़त ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाता है, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत दरबा दरबा दरबू दरबू, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि और हुस्न आए हज़रत। तो मैं कादरी साहब के पास ना हज़रत वो मशक़ के लिए जाया करता। वो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आशिक़ थे। जैसे हज़रत बसीरपुर नाम है इलाके का,
मोहल्ले का नाम कुछ और था, लेकिन उनको हुजूर गौसे पाक से इतना इश्क था, उन्होंने नाम बदल के ना कूचा गौसिया रख दिया था। अब कागजी नाम कुछ और था, लेकिन बोला कूचा गौसिया जाता था। मैं असर से मगरिब उनके पास मशक करने जाया करता था। बड़ी 11वीं शरीफ थी हजरत, और मेरा और उनका जो सफ़र था वो तकरीबन 1.5 साल का गुजर चुका। और 1.5 साल में हजरत, मुझे इस बात का नहीं पता चला कि हजरत औलाद की नेमत से महरूम है। मैंने कभी इतना राजी बा रजा बंदा नहीं देखा, कोई बड़े बड़े, लेकिन देखा अल्लाह। मैं उस वक्त जामे निज़ामिया में पढ़ता था, और जामे निज़ामिया में इतने इतने बड़े शयूख थे। किबला मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हज़ारवी, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौजूद थे। बाबा जी खादिम हुसैन साहब थे, अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब थे। हजरत कभी मुझे नहीं कहा कि जाके ना मेरी औलाद के लिए दुआ करवाना। मैंने 1.5 साल में कभी उनकी जुबान से सुना ही नहीं। हजरत 1.5 साल बाद भी पता चला तो कैसे चला। बड़ी 11वीं शरीफ थी, हमने खुद वो मशीनें उठा के ना प्रेस की साइड पे रखी। महफिल हुई, पहली नशिस्त खत्म हो गई, अब दूसरी नशिस्त शुरू हुई। तो महफिल में ना उनके एक दोस्त थे, तो उनके पीर साहब लाहौर तशरीफ लाए थे, तो उनकी दावत पे वो भी आ गए। उनके आने से महफिल का रंग दुबाला हुआ। अब जब दूसरी नशिस्त खत्म हुई ना, तो अब आया दुआ का वक्त। तो ज़ाहिर है दुआ पीर साहब ने करनी थी। तो जो कादरी साहब थे ना मेरे उस्ताद, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने अपने पीर साहब को दुआ से पहले कहा, हजरत कादरी साहब की शादी को इतने साल हो गए हैं और इनकी औलाद नहीं, तो इनकी औलाद के लिए दुआ करनी। मैंने हैरान होकर देखा, वो 1.5 साल हो गया मैनू, लेकिन कभी हजरत ने नाम ही नहीं लिया। ऐसा राजी बराजा बंदा। अच्छा, अब वो हजरत दुआ शुरू हुई, पीर साहब ने भी हाथ उठाए, सब ने उठा दिए, लेकिन कादरी साहब ने उठाए नहीं। वो मैंने भी देख रहा था, मेरी नज़र पड़ी, कादरी साहब ने हाथ नहीं उठाए। पीर साहब की नज़र पड़ी, उनके दोस्तों की भी पड़ी। दुआ ख़त्म करने के बाद पीर साहब ने गुस्से का इजहार किया, भाई तेरी औलाद दी दुआ करनी, तो हाथ नहीं चुके। तो वो मिले बगैर तशरीफ़ ले गए, दोस्त भी ले गए। मेरे तो उस्ताद थे, मैंने तो मिलना था। मैंने बहरहाल सलाम लिया तो मैं भी चला गया। अगले दिन मैं फिर आया असर के बाद, उन्होंने मुझे को सबक दिया, मैं वो मशक कर रहा था, तो मूड अच्छा था। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा हुजूर कल कुछ गलत नहीं हो गया? फिर मैंने लगा क्या हुआ? मैं हुजूर वो आपकी औलाद के लिए दुआ करनी थी तो आपने हाथ ही नहीं उठाए। तो आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, अगर हाथ उठाता तो काफिर हो जाता, शरीयत में नहीं, ये और महकमा है। फरमाने लगे, अगर हाथ उठाता तो काफिर हो जाता। मैंने इसकी हुजूर कैसे? फरमाने लगे, अगर औलाद नहीं है तो किसकी मर्जी से नहीं है? मैंने इसकी हजरत अल्लाह की मर्जी से। तो रो के फरमाने लगे, फिर मैं कुत्ता कौन होता हूँ उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ उठाने वाला? हमने क्या लिया यार, कुछ मज़ा चखा ही नहीं हमने ये वाला। इसलिए पुत्र ये लोग हैं, इनको पता है ये मज़ा, इसलिए पुत्र लो हजरत लो। वक़्त जा रहा है बच्चे, वक़्त जा रहा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।